गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल DSB मैथमेटिक्स। वो कहते हैं ना कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, कि बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत को शिखर तक पहुंचने के लिए कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 9 से टॉपिक जो पॉलिनोमियल हमारा चल रहा था वो हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और आज जो है हम 4th चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और एक्सरसाइज 4.1 के बेटा 2 ही क्वेश्चन हैं, आज वही हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है। सबसे पहले आपने ये डेफिनेशन याद रखनी है। क्या है कि एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ax + by + c = 0 वेयर a b c आर रियल नंबर। कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्म की हो, किस फॉर्म की, ax + by + c = 0, उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे, जहां पर a b c क्या है, रियल नंबर है। नोट a एंड b आर नोट बोथ 0, a और b दोनों के दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों में से एक 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल हो जाएगी। नहीं सॉरी, दोनों में से एक 0 भी नहीं हो सकता, मैं गलत बोल गया, क्योंकि एक भी 0 हो गया, सपोज करो a 0 हो गया तो x खत्म तो इसका मतलब वेरिएबल 1 रह गया। अगर b 0 हो गया तो इसका मतलब y खत्म तो वेरिएबल फिर भी 1 रह गया। तो दोनों में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और c भले ही हमारा 0 हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो ax + by + c = 0 विच इज जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, हियर a b c आर रियल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक कॉपी की कीमत एक पेन की कीमत से कितनी है, 2 गुना है, ठीक है ना। किसकी कीमत, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक किस पे डिपेंड करती है, कॉस्ट ऑफ पेन पे डिपेंड करती है। दोनों की कॉस्ट को हम अलग अलग मान लेंगे। क्या कहा उसने, कोमा लगा के उसने कहा राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। हमने एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिखनी है जो इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करती हो, दर्शाती हो। तो लेट किया बच्चों, हमने मान लिया, क्या मान लिया, दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक मान ली। लेट दी कॉस्ट ऑफ नोटबुक और क्या मान ली, ये मान ली रुपीज x। सेम द कॉस्ट ऑफ अ पेन क्या मान ली, रुपीज y मान ली। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या कहा उसने कि नोटबुक की जो कॉस्ट है डिपेंड करती है किस पर, पेन की कॉस्ट पर, लेकिन पेन का कितना, 2 टाइम यानी कि 2y। यही तो कहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस यानी कि दुगुना द कॉस्ट ऑफ पेन की कॉस्ट से। और ज्यादा सोल्व करो तो इसको इस साइड ले आओ, x - 2y और प्लस में कुछ नहीं तो 0 लिख सकते हैं मेरे लाडलो। क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी। और 2 वेरिएबल कौन से, एक x और एक y, और कांस्टेंट c था उसकी जगह 0 आ गया। 0 लिखो तो लिख दियो, ना भी लिखोगे तो क्या हो जाएगा, x - 2y = 0। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान चैप्टर है, सेकंड की तरह कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इंटरेस्ट बना के रखना है आपने चैप्टर में, चुटकियों में आप सोल्व कर देंगे, कुछ भी तो नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहा उसने, एक्सप्रेस ईच इन दी फॉर्म, प्रत्येक को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कीजिए, ax + by + c = 0। यानी कि राइट हैंड साइड में 0 है, लेफ्ट हैंड साइड में ax + by + c है, और हमने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। बाद में उसने कहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b एंड c, और a b c की वैल्यू भी आपने क्या करना है, निकालनी है। तो देखिए सॉल्यूशन किसका, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन क्या कहा उसने कि 2x + 3y = 9.35 बार, ठीक है। तो 2x एज इट इज + 3y एज इट इज इस साइड ले आओ, किसका हो जाएगा, माइनस के 9.35 बार = 0 तो ये वही तो फॉर्म होगी। तो हेयर
ए कितना है 2 है, कोमा बी कितना है 3 है, एंड सी जो सी है मेरे लाडलो वो कितना है माइनस के 9.35 बार है। तो आ तो गई सारी की सारी वैल्यू, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया, कुछ भी तो नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कहा सेकंड पार्ट में कि सर जी x माइनस में इसको लिख सकता हूँ 1.5 इंटू वाई, सोल्व करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई y से y और आगे माइनस का निशान, यही टर्म आ जाएगी -10 इज इक्वल टू 0। फॉर्म तो होगी भाई एज इट इज। और ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है आपको कि सर जी यहाँ तो प्लस है आपने माइनस लिखा है, कोई बात नहीं, इसको ब्रैकेट में ले लो और यहाँ प्लस का निशान लगा दो। अब तो सेम फॉर्म होगी ना। ए कितना है कोफिशिएंट ऑफ x, कुछ भी नहीं है तो 1 जरूर होता है, तो a तो है यहाँ पर 1, b की वैल्यू कितनी है -1/5 एंड c की वैल्यू कितनी है मेरे लाडलो वो 10 है। तो कर लेंगे ना। इसी प्रकार 6 को इस साइड ले लेना, -6 हो जाएगा। फॉर्म होगी एज इट इज, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -6। चाहो तो माइनस वाली स्टेटमेंट को इसको भी आप ऐसे लिख लिया करो, गलती ना हो, ठीक है ना। और आपको कंफ्यूजन ना हो कि माइनस कहाँ से आया, क्योंकि कंपेयरिंग करते हैं तो सभी जगह प्लस है, तो हम माइनस को प्लस माइनस लिख सकते हैं, वो गलत नहीं होता। उसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट क्या कहा। फोर्थ पार्ट में कहा कि x इज इक्वल टू कितना है 3y है, x इज इक्वल टू कितना है 3y है, तो x इज इक्वल टू है 3y और x इसको इस साइड ले लिया -3y इक्वल टू 0, इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस -3y और प्लस में 0 इज इक्वल टू 0, विच इज फॉर्म ऑफ सेम फॉर्म कौन सी ax प्लस by प्लस c। हेयर a इज इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट 0, क्योंकि a b c क्या थे रियल नंबर थे, 0 क्या है एक रियल नंबर है। समझ में आ रही है ना बात, कुछ भी नहीं है एक्सरसाइज में, बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। इसी प्रकार आपने फिफ्थ पार्ट करना है, क्या क्या कि 2x इज इक्वल टू -5y, 2x इज इक्वल टू -5y कितना आ गया 2x इस साइड आके +5y, प्लस में कुछ नहीं है तो 0 लिख दीजिए इक्वल टू 0। a कितना आ गया 2, b कितना आ गया 5, c कितना आ गया 0 आ गया। कर लेंगे ना सोल्व सारे के सारे इसमें। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर जो हमारे पास 6 है उसमें क्या कहा 2x प्लस 3x प्लस में 2 ये दिया है, 3x प्लस में 2। मैं एक बार स्टेटमेंट को क्या कर लूँ वेरीफाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा डाउट लग रहा है, कहीं गलत ना हो, ठीक है ना। 5 इज इक्वल टू 2x ही है भाई, ठीक है ना, 5 इज इक्वल टू 2x ही है। ओके, इसका मतलब जो डेफिनेशन थी आर नॉट बोथ जीरो की दोनों के दोनों जीरो हो ना, उनमें से कोई एक जीरो हो सकता है, क्योंकि ये उसको क्लियर कर रहे हैं ना फिर उसको, क्योंकि वाई वाली टर्म इसमें नहीं है, तो इसको भी हम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कह सकते हैं, ठीक है ना। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं, जो स्टार्टिंग में कहा था कि दोनों में से कोई भी जीरो नहीं होगा, दोनों में से एक जीरो हो सकता है, ठीक है। तो हो जाती है बेटा मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद देखिए कौन सा क्वेश्चन नंबर सेकंड, और उसका पार्ट कौन सा बेटा, पार्ट नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं। क्या कहा कि 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ओके, क्या लिख सकते हैं 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस में 2 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ना। तो क्या हो गया, a कितना है 3, b कितना है 0 और c कितना है 2 है, तो ये सेम वही फॉर्म होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो जो वेरिएबल ना दे रखा है ना मल्टीप्लाई में 0 लिख के हम लिख सकते हैं, तो इसलिए डेफिनेशन हमारी ऊपर वाली क्या हो जाती है कि दोनों में से कोई एक 0 हो सकता है, बट दोनों के दोनों हमारे 0 नहीं होने चाहिए। तो रिमेनिंग पार्ट बच्चों इसके आपने जो है वो खुद कर लेने हैं। और ये थी बच्चों हमारे पास कौन सी एक्सरसाइज 4.1, जो कि बिल्कुल ईजी सी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं था, ठीक है ना, सिंपल एक्सरसाइज है, ठीक है ना, आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 सोल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।